नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आइकॉनिक स्टडीज़ के यूट्यूब चैनल पर। तो आज की इस क्लास में हम कवर करने वाले हैं प्राकृतिक वनस्पति। दोस्तों, एग्ज़ाम के दृष्टिकोण से बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण टॉपिक है ये। आप लोग किसी भी परीक्षा की तैयारी करते हो, रेलवे, एसएससी, यूपी पुलिस या फिर कोई भी गवर्नमेंट एग्ज़ाम हो, तो ये सभी क्वेश्चंस बिल्कुल आप लोगों के एग्ज़ाम के ओरिएंटेड हैं। दोस्तों, आप लोग इस वीडियो को पूरा ज़रूर देखिए, क्योंकि यदि आपके एग्ज़ाम में यहाँ से क्वेश्चन आता है तो आपका एक भी क्वेश्चन मिस नहीं होगा। शुरुआत कर लेंगे आज के पहले क्वेश्चन से। दोस्तों, आज का पहला क्वेश्चन दिया गया है कि उष्ण कटिबंधीय आर्द्र सदाबहार वन कहाँ पर पाए जाते हैं। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। सही उत्तर है शिलांग पठार पर। तो उष्ण कटिबंधीय आर्द्र सदाबहार वन पाए जाते हैं शिलांग पठार पर। राइट आंसर पहले क्वेश्चन का हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट है कि भारत में चंदन के सर्वाधिक वृक्ष किस राज्य में पाए जाते हैं। राइट आंसर है कर्नाटक। दोस्तों, कर्नाटक में पाए जाते हैं भारत में चंदन के सबसे ज़्यादा वृक्ष। तो दूसरे क्वेश्चन का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट है बबूल, खेर और खिजड़ी निम्नलिखित में से किससे संबंधित है। तो इस क्वेश्चन का सही उत्तर है उष्ण कटिबंधीय कंटीले वनों से संबंधित है बबूल, खेर और खिजड़ी। तो तीसरे क्वेश्चन का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। इसको दोस्तों आपको बिल्कुल ध्यान में रखना है। नेक्स्ट है कि भारत का मूल वानस्पतिक आवरण किस प्रकार के वनों का है। तो राइट आंसर रहेगा कठोर लकड़ी वाले वनों का है भारत का मूल वानस्पतिक आवरण। चौथे क्वेश्चन का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। चलिए, तो अगले क्वेश्चन के लिए आंसर करेंगे। भारत में किस प्रकार के वन सर्वाधिक पाए जाते हैं। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है उष्ण कटिबंधीय पर्णपाती वन दोस्तों भारत में सर्वाधिक पाए जाते हैं। तो पांचवें क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। इसके अलावा यदि आपको इनमें से किसी भी क्वेश्चन का आंसर पता है तो नीचे कमेंट बॉक्स में आप उस क्वेश्चन का आंसर कर सकते हैं। चलिए, तो नेक्स्ट है कि निम्नलिखित राज्यों में से किसमें सागौन के वन पाए जाते हैं। राइट आंसर है मध्य प्रदेश। दोस्तों, मध्य प्रदेश में पाए जाते हैं सागौन के वन। तो राइट आंसर छठवें क्वेश्चन का हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। दोस्तों, ये सभी क्वेश्चंस आप लोगों के बिल्कुल एग्जाम के लेवल के होने वाले हैं, तो आप लोग इस वीडियो को बिल्कुल भी स्किप ना करें, ठीक है ना। चलिए, तो आगे है निम्नलिखित में से किस राज्य में क्षेत्रफल की दृष्टि से सर्वाधिक वन क्षेत्र यानी कि वनावरण पाया जाता है। तो राइट आंसर दोस्तों इस क्वेश्चन का हो जाएगा मध्य प्रदेश। दोस्तों, मध्य प्रदेश में पाया जाता है क्षेत्रफल की दृष्टि से सर्वाधिक वन आवरण। राइट आंसर इस क्वेश्चन का है ऑप्शन नंबर सी, मध्य प्रदेश। क्वेश्चन नंबर 8 है निम्नलिखित वन रिपोर्ट 2021 के अनुसार भारतीय राज्यों में से किस एक में सर्वाधिक वनावरण प्रतिशत है। सर्वाधिक वनावरण प्रतिशत दोस्तों ये है मिजोरम में। तो मिजोरम 8वें क्वेश्चन का राइट आंसर है, यानी कि ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा 8वें क्वेश्चन का। 9वां क्वेश्चन है कि हिमालय पर्वतीय क्षेत्र में बुग्याल शब्द किसको निरूपित करता है। बिल्कुल दोस्तों, स्टार मार्क करेंगे इस क्वेश्चन को हम। तो आपको बताना है बुग्याल शब्द किसको निरूपित करता है हिमालय पर्वतीय क्षेत्र में। तो इस क्वेश्चन का सही उत्तर है ऊंचाई पर स्थित घास के मैदान को दोस्तों निरूपित करता है बुग्याल शब्द। सूची 1 को सूची 2 के साथ सम्मिलित कीजिए। दोस्तों, यहाँ पर दिया गया है स्थान और यहाँ पर वनस्पति के प्रकार। तो बिल्कुल ध्यानपूर्वक आप क्वेश्चन को पढ़िए, उसके बाद आंसर कीजिए। तो मेरे प्यारे साथियों देखिए, हरियाणा और पंजाब में दोस्तों पाए जाते हैं उष्ण कटिबंधीय सदाबहार वन। उसके बाद है छोटा नागपुर पठार। दोस्तों, यहाँ पर पाए जाते हैं हिमालयी आर्द्र वन। उसके बाद है पश्चिमी घाट। तो यहाँ पर पाए जाते हैं उष्ण कटिबंधीय कंटीले वन। और लास्ट में है हिमाचल प्रदेश। तो मेरे प्यारे साथियों, यहाँ पर पाए जाते हैं उष्ण कटिबंधीय आर्द्र पर्णपाती वन। तो ये सभी के सभी आपको बिल्कुल ध्यान में रखने हैं, ठीक है ना। चलिए, तो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे।
तो नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है कि निम्नलिखित में से किस पौधे की पत्तियों का उपयोग रेशम कीटों के पालन के लिए नहीं किया जाता। बिल्कुल दोस्तों, बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है। तो यहाँ पर इस क्वेश्चन का सही उत्तर है सागौन। तो मेरे प्यारे साथियों, रेशम कीट के पालन के लिए सागौन का उपयोग नहीं किया जाता, यानी कि सागौन की पत्तियों का उपयोग नहीं किया जाता, जबकि शहतूत, अरंडी और बांज दोस्तों, तो इन तीनों की पत्तियों का प्रयोग करते हैं रेशम कीटों के पालन के लिए, लेकिन सागौन का नहीं करते। तो राइट आंसर इस क्वेश्चन का है ऑप्शन नंबर डी, सागौन। उष्णकटिबंधीय वर्षा वन के कुछ विशिष्ट वृक्षों में पुष्ता जड़ें पाई जाती है, क्योंकि दोस्तों बताना है आपको कि पुष्ता जड़ें क्यों पाई जाती है उष्णकटिबंधीय वर्षा वन के कुछ विशिष्ट वृक्षों में। तो इस क्वेश्चन का सही उत्तर है पुष्ता जड़ें कम गहरी संतृप्त मिट्टी में वृक्षों की स्थिरता प्रदान करती है दोस्तों, तो इसलिए उष्णकटिबंधीय वर्षा वन के कुछ विशिष्ट वृक्षों में पुष्ता जड़ें पाई जाती है। तो दोस्तों ये भी आपको ध्यान रखना है। राइट आंसर इस क्वेश्चन का हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ठीक है ना। चलिए तो आगे बढ़ेंगे। भारत में निम्नलिखित में से किस प्रकार के वनों में सागौन यानी कि टीक एक प्रमुख वृक्ष है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों। सही उत्तर है उष्णकटिबंधीय आर्द्र पर्णपाती वन में दोस्तों सागौन यानी कि टीक एक प्रमुख वृक्ष है। राइट आंसर इस क्वेश्चन का हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट है कि भारत के निम्नलिखित क्षेत्रों में से किस एक में मैंग्रोव, सदाबहार और पर्णपाती तीनों प्रकार के वन पाए जाते हैं। तो सही उत्तर है अंडमान और निकोबार द्वीप समूह। दोस्तों अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में मैंग्रोव, सदाबहार और पर्णपाती यानी कि ये तीनों प्रकार के वन पाए जाते हैं। राइट आंसर इस क्वेश्चन का हो जाएगा अंडमान और निकोबार द्वीप समूह यानी कि ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। ठीक है ना। चलिए आगे है आर्किड एवं ब्रोमीलायड जैसे परजीवी पौधे मुख्यतः किस प्रकार के वन क्षेत्रों में उगते हैं। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों। सही उत्तर है वर्षा वनों में। दोस्तों वर्षा वनों में उगते हैं आर्किड एवं ब्रोमीलायड जैसे परजीवी पौधे। तो इस क्वेश्चन का सही उत्तर रहेगा वर्षा वनों में यानी कि ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। वन महोत्सव सप्ताह प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है। तो इस क्वेश्चन का सही उत्तर रहेगा 1 से 7 जुलाई तक मनाया जाता है दोस्तों वन महोत्सव सप्ताह। राइट आंसर इस क्वेश्चन का रहेगा 1 से 7 जुलाई तक यानी कि ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से भारत में किस प्रकार के वन सर्वाधिक विस्तृत क्षेत्र में पाए जाते हैं। राइट आंसर होता है उष्णकटिबंधीय आर्द्र पर्णपाती वन दोस्तों पाए जाते हैं। भारत के वन सर्वाधिक विस्तृत क्षेत्र में दोस्तों पाए जाते हैं उष्णकटिबंधीय आर्द्र पर्णपाती वन। तो राइट आंसर इस क्वेश्चन का है ऑप्शन नंबर ए। चलिए तो आगे है उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन भारत के किन क्षेत्रों में पाए जाते हैं। तो मेरे प्यारा साथियों देखिए उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन दोस्तों भारत में पाए जाते हैं अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में, और इसके अलावा उत्तर पूर्वी क्षेत्र की पहाड़ी में दोस्तों पाए जाते हैं उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का जो सही उत्तर है ना वह हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, केवल 2 और 4। नेक्स्ट है कि निम्न में से किसे जंगल की आग कहा जाता है यानी कि फ्लेम ऑफ द फॉरेस्ट कहा जाता है। तो सही उत्तर है ब्यूटिया मोनोस्पर्मा। दोस्तों ब्यूटिया मोनोस्पर्मा को कहा जाता है फ्लेम ऑफ द फॉरेस्ट। तो ये भी आपको दोस्तों ध्यान में रखना है। चंदन, आंवला, महुआ, सागौन, बांस आदि प्रजातियों के वृक्ष किस प्रकार के वनों में पाए जाते हैं। बिल्कुल दोस्तों स्टार मार्क करेंगे इस क्वेश्चन को भी हम। तो सही उत्तर है आर्द्र पर्णपाती वन। दोस्तों आर्द्र पर्णपाती वन में पाए जाते हैं चंदन, आंवला, महुआ, सागौन, बांस आदि प्रजातियों के वृक्ष। ठीक है ना। भोजपत्र वृक्ष किस क्षेत्र में पाया जाता है।
सही उत्तर है हिमालय। दोस्तों हिमालय में पाया जाता है भोजपत्र वृक्ष। निम्नलिखित में से किस पौधे में फूल नहीं होते हैं? तो मेरे प्यारे साथियों, पौधे में फूल नहीं होते हैं फर्न में। तो मेरे प्यारे साथियों, फर्न के पौधे में फूल नहीं होते हैं। इस क्वेश्चन का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ठीक है ना। चलिए तो आगे बढ़ेंगे। वनारोपण प्रक्रिया है। तो इस क्वेश्चन का सही उत्तर है पेड़ लगाने की प्रक्रिया है वनारोपण। 24 क्वेश्चन दोस्तों कि इंडिया स्टेट ऑफ फॉरेस्ट रिपोर्ट 2021 के अनुसार देश के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत वनों के अंतर्गत है? सही उत्तर होता है 21.71% है दोस्तों। तो दोस्तों ये भी आपको ध्यान रखना है। पारिस्थितिक संतुलन को बनाए रखने के लिए न्यूनतम वनावरण का कितना होना चाहिए? सही उत्तर है भूमि का 33% होना चाहिए, यानी कि राइट आंसर इस क्वेश्चन का रहेगा ऑप्शन नंबर डी। निम्नलिखित में से किसे विश्व के फेफड़े यानी कि लंग्स ऑफ द वर्ल्ड कहा जाता है? तो मेरे प्यारे साथियों, लंग्स ऑफ द वर्ल्ड कहा जाता है विषुवतीय वर्षा वनों को। राइट आंसर इस क्वेश्चन का रहेगा ऑप्शन नंबर है विषुवतीय वर्षा वन। भारतीय वन सर्वेक्षण की स्थापना कब की गई थी? सही उत्तर है 1981 यानी कि 1981 में दोस्तों हुई थी भारतीय वन सर्वेक्षण की स्थापना, जो कि देहरादून में है। तो राइट आंसर इस क्वेश्चन का रहेगा 1981 यानी कि ऑप्शन नंबर सी। चलिए नेक्स्ट है कि पश्चिमी हिमालय की शीतोष्ण पेटी में निम्नलिखित में से किस एक वृक्ष का बाहुल्य है? सही उत्तर होता है देवदार। दोस्तों पश्चिमी हिमालय की शीतोष्ण पेटी में देवदार वृक्ष का बाहुल्य है। तो राइट आंसर इस क्वेश्चन का रहेगा ऑप्शन नंबर बी देवदार। 30 क्वेश्चन कि भारत में मैंग्रोव का दूसरा सबसे बड़ा क्षेत्र पाया जाता है। सही उत्तर है गुजरात के तट के किनारे दोस्तों पाया जाता है भारत में मैंग्रोव का दूसरा सबसे बड़ा क्षेत्र है। तो राइट आंसर इस क्वेश्चन का रहेगा ऑप्शन नंबर बी। 31 है कि किस वृक्ष से मलेरिया की औषधि कुनिन प्राप्त की जाती है? कुनिन प्राप्त की जाती है। सही उत्तर है सिनकोना के वृक्ष से। तो ये भी आपको ध्यान रखना है। अगला हमारा क्वेश्चन दोस्तों कि राष्ट्रीय पर्यावरण शोध संस्थान यानी कि नेरी जिसे हम कहते हैं कहाँ पर स्थित है? तो मेरे प्यारे साथियों नागपुर में है नेरी यानी कि राष्ट्रीय पर्यावरण शोध संस्थान। आगे है निम्नलिखित में से कौन सा वृक्ष समुद्र तल से सर्वाधिक ऊंचाई पर पाया जाता है? बिल्कुल दोस्तों वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। सही उत्तर है देवदार। तो मेरे प्यारे साथियों देवदार वृक्ष समुद्र तल से सर्वाधिक ऊंचाई पर पाया जाता है। तो ये भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट है कि वन रिपोर्ट 2021 के अनुसार न्यूनतम वनावरण क्षेत्रफल वाला केंद्र शासित प्रदेश कौन सा है? दोस्तों वह है दमन व दीप। नेक्स्ट है कि लीसा किस वृक्ष से प्राप्त की जाती है? सही उत्तर है चीड़ के वृक्ष से प्राप्त की जाती है लीसा। भारत के निम्नलिखित राज्यों को उनके वनों के क्षेत्रफल के अवरोही क्रम में व्यवस्थित कीजिए। दोस्तों ध्यानपूर्वक क्वेश्चन को पढ़िए, उसके बाद आप लोग आंसर करेंगे, ठीक है ना। तो मेरे प्यारे साथियों देखिए वनों के क्षेत्रफल के अवरोही क्रम में, तो दोस्तों यहाँ पर इस क्वेश्चन का सही उत्तर रहेगा पहले पे आएगा मध्य प्रदेश, फिर अरुणाचल प्रदेश, फिर छत्तीसगढ़ और उसके बाद है उड़ीसा। यानी कि दोस्तों ऑप्शन नंबर जो बी है ना 1, 3, 2 और 4 दोस्तों, तो ये सही रहेगा राज्यों को उनके वनों के क्षेत्रफल के अवरोही क्रम में। तो इस क्वेश्चन का सही उत्तर रहेगा ऑप्शन नंबर बी। आगे है कि भारत का प्रथम वन सम्मेलन कब आयोजित किया गया था?
तो राइट आंसर दोस्तों इस क्वेश्चन का होता है 2011 में। दोस्तों 2011 में आयोजित किया गया था भारत का प्रथम वन सम्मेलन, तो ये भी आपको बिल्कुल ध्यान में रखना है। चलिए तो आगे बढ़ते हैं। वन रिपोर्ट 2021 के अनुसार भारत में सर्वाधिक वनावरण प्रतिशत किस केंद्र शासित प्रदेश में है? सही उत्तर है लक्षद्वीप में, तो ये भी आपको ध्यान रखना है। राइट आंसर इस क्वेश्चन का रहेगा लक्षद्वीप। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से किस राज्य यूटी यानी कि यूनियन टेरेटरी में मैंग्रोव वन सर्वाधिक पाए जाते हैं? तो मेरे प्यारे साथियों, मैंग्रोव वन सर्वाधिक पाए जाते हैं पश्चिम बंगाल में। तो दोस्तों पश्चिम बंगाल इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर बी। मेरे प्यारे साथियों, आज के लिए बस इतना ही। आज का ये वीडियो आप लोगों को कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में आपकी राय ज़रूर बताइए। आज का वीडियो आप लोगों को पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, अपने दोस्त एवं भाई बहन में इस वीडियो को शेयर भी कर दीजिए। तो मिलते हैं फिर हम नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम।